नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और मैं आप सभी का maths@श्याम भैया जो आपका अपना चैनल है इस पर स्वागत भी करता हूँ। खैर ये स्वागत सत्कार में बहुत समय वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से हम सिर्फ अपने काम की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.2 निपटा दिया है। अब हम एक्सरसाइज 5.3 की ओर बढ़ रहे हैं और ये एक्सरसाइज जिस टॉपिक पर टिकी है उसका नाम है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। बेटा ये एक्सरसाइज पूरी जिस टॉपिक पर टिकी है वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये इस पे टिकी है। और इस एक्सरसाइज में ये जो टॉपिक है इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अपने पहले 2 विद्या के जो वीडियो थे जिसमें मैंने पूरा ज्ञान आपको इस चैप्टर का दिया था उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें एक फॉर्मूला है बड़ा जोर का। फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम होता है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एक तो ये फॉर्मूला है, ये इसमें पूरी एक्सरसाइज में आपको काम आने वाला है। दूसरा फॉर्मूला, जब हम Sn को n/2 और यहाँ पर a प्लस an लिखते हैं, एक ये फॉर्मूला। और तीसरा जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों वो जब an हमारा लास्ट टर्म हो जाता है, यानी अगर पूरी AP के अंदर n ही टर्म है तो जो an है वो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। भाई अगर पूरी AP के अंदर मान लीजिए n ही टोटल टर्म है तो n जो टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा, उसको हम l कह देंगे तो ये an l बन जाएगा और हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा n/2 a प्लस l। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों हमें इसमें लगाने हैं। एक चीज़ और मैंने आपको उसमें विद्या दी थी, वो ये थी कि n टर्म्स का सम अगर Sn होगा तो n-1 टर्म का सम Sn-1 होगा। और जब हम इसमें से इसको माइनस करते थे प्यारे बच्चों तो हमें an यानी nth टर्म मिल जाता था। यानी ये वाला सम में से जब इससे एक कम सम घटाते हो तो n वाला ही टर्म आपको मिलता है। देखो Sn जिस n टर्म्स का सम तो nवां टर्म आपको मिल जाएगा। ये एक फॉर्मूला ये भी हमने पढ़ा था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी थी कि भैया जो S1 होता है यानी एक टर्म का सम, अब सोचो AP 1 से शुरू हुई 1 2 3 4, मैं कहूँ आपको एक टर्म का सम बताओ तो एक टर्म में तो एक ही टर्म है यानी पहला टर्म है और पहले टर्म का सम खुद पहला टर्म होगा। यानी S1 की वैल्यू A1 के बराबर होती है यानी A होती है यानी फर्स्ट टर्म होती है। समझ गए? इसका मतलब जो S1 होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। भाई S1 इक्वल टू A1 तो S1 ही फर्स्ट टर्म होता है। एक ये वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी बातें इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपके दिमाग में आप इसको एकदम सेट कर लीजिए, पैक कर लीजिए। और इसके बाद में मैं अब 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर अग्रसर होता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। मैं श्याम भैया, एजुकेटर, मेंटर एंड इन्फ्लुएंसर, आप सबका स्वागत करता हूं और एक्सरसाइज 5.3 शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। चलिए तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन बहुत ही, जो देखो जहाँ से शुरुआत होती है वो सीढ़ी आसान होती है, नीचे होती है। ऐसे ही ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन है जिसमें सीधे सीधे AP दे रखी है और उसमें हमसे पूछ लिया है कि भैया इसके ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 10 टर्म तक आप सारे टर्मों को जोड़ दीजिए। ऐसे इसमें पूछा 1 2 3 4 कहाँ तक 12 टर्म तक इनका सम निकाल दीजिए। हमें इनका सम निकालना है, सम मतलब इन सबको जोड़ना है, जैसे 2 और 7 9 9 और 12 21 ऐसे। लेकिन ऐसे तो हम जोड़ेंगे नहीं, हम तो फॉर्मूला लगाएंगे सीधा। तो अब मुझे बताओ जब ये AP है बेटा तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 2 हो गया। बोलो, फर्स्ट टर्म 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? आप कहोगे सर A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारे पास? 7, A1 है 2, तो 7 माइनस 2 यानी कितना आ गया? 5 आ गया कॉमन डिफरेंस।
बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे को 10 टर्म तक सम निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई भैया, हमें 10 तक निकालना है। अब आप समझ सकते हो कि जो सम होता है वो हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का ही निकल सकता है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट AP हो गई या इनफाइनाइट टर्म्स तक AP ने बात करी तो भैया उसका हम सम निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट टर्म तो फिर तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा उसका सम। अब देखो नेगेटिव में जा रहा होगा तो माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव में जा रहा होगा तो प्लस इनफाइनाइट, ऐसा ही होगा। चलिए, तो n इक्वल टू 10 यानी फाइनाइट AP का ही सम निकलेगा। तो भैया आप सिंपल Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ an या लास्ट टर्म का फॉर्मूला इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसमें लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, हम तो उसको बस नंबर ऑफ टर्म दे दिया कि 10वीं टर्म तक दे दो, तो n की वैल्यू दी है, इसने और कुछ हमें दिया नहीं है, ना an ना l दिया है। तो सिंपल हम इसमें ये वाला पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो सबसे ईजी आसान है। तो यहाँ n की जगह 10 रखेंगे बेटा, क्योंकि हमें 10th टर्म तक निकालना है। तो n की जगह 10 रख दो, 10/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस n की जगह 10 रखा, 10-1 और इंटू डी कितना है हमारे पास, 5 है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से देखो काटो बेटा, 2 पंजे 10, ये 5 आ गया, अंदर का सॉल्व करिए, 2 दूनी 4 और 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9 और 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 45, 9 पंजे 45 हो गया बेटा। तो ये आ गया हमारे पास 5 गुणा और ये कितना आ गया 45 प्लस 4 आ गया बेटा 49, बोलिए 49 आ गया। तो अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा S10, तो S10 हमारे पास इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 जा 45 का 5 कैरी हो गया 4, 5 4 जा 20 और 4 हो गया 24, 245 ही आएगा। आप भी कैलकुलेट करके देखें। मैं भैया इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, श्याम भैया कोई परमात्मा नहीं है, मैथ्स की कोई दुनिया का ऐसा कोई एक्सपर्ट आज तक नहीं बना जिससे गलती नहीं हुई हो। मैथ्स बहुत ही प्यारा विषय है, गलती हो जाए तो दोबारा कर लेना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी शर्म की और बेइज्जती की बात है। मैथ्स हमारे माइंड को एक्सरसाइज देता है, ये बात मैं बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूँ। तो चलिए, तो S10 की वैल्यू आ गई भैया 245, एक बार फिर से देख लेते हैं चेक करके, 5 9 जा 45 का 5 हो गया, वो कह रही 4 5 4 जा 20 और 424, मेरे ख्याल से ये सही है। चलिए अब इसको भी ऐसे ही करना है सिंपल, भाई इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 37, तो a इक्वल टू हो गया -37, डी आप मुझे बता देंगे सर, A2 -A1, तो -33 और -37। बेटा याद रखेंगे जब भी आप माइनस में से माइनस का टर्म माइनस कर रहे हो तो यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब बताओ ये आ गया -33 प्लस 37, बोलो ये +37 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास में कितना आएगा +4। तो कॉमन डिफरेंस बेटा कितना आ रहा है, यहाँ देखो 4 जुड़ रहा है ना हर बार, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास +4 आ गया। अब आप सिंपल Sn का ये वाला फार्मूला लगा दीजिए और वैल्यू कैलकुलेट करिए। चलिए भाई कर लेते हैं, क्या आएगा बताओ, 12 टर्म तक निकालना है, तो इस बार n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है, क्योंकि 12th टर्म तक निकाल तो n की वैल्यू 12। अब S12 निकालेंगे हम सीधा, S12 हो गया बेटा n/2 2a, 2a मतलब 2 इंटू -37, 2 इंटू -37 ये हो गया, प्लस n-1 यानी 12 में से 1 कम यानी 11 हो गया बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना, n-1 आएगा यहाँ यानी 12 माइनस से क्योंकि 11 हो गया डायरेक्ट, इंटू डी यानी कॉमन डिफरेंस वो है मेरे पास 4। ये कहानी पकड़ में आ गई हमें। चलिए 2 से ये कट गया 6 बार, इसको करेंगे बेटा 30 दूनी 60 और 7 दूनी 14 74, माइनस का 74 आ गया ये, और प्लस में आ जाएगा 11 चौका 44 44। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू, यहाँ पर कितना आएगा 6 इंटू, ये बेटा माइनस प्लस कहीं तो माइनस होंगे, सिंपल सी बात है, तो आप समझ गए ये हमारे पास आएगा -30। कितना बचेगा बेटा -30, आप घटा के देख लेना, तो -30 आएगा, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, तो ये आ गया -180। ये हमारा 12 टर्म तक सम आ गया बेटा, 12 टर्म तक सम आ गया 180 आ गया। इसी के साथ हमारे पहले 2 पार्ट इस क्वेश्चन के समाप्त होते हुए, और अब हम रुक करेंगे इसके अगले 2 पार्ट का, क्योंकि इसके अंदर 4 पार्ट हैं। पूरी एक्सरसाइज में हमें 20 योद्धाओं से लड़ना पड़ेगा, 20 युद्ध करने वाले अपने रथ लेके हमारे सामने खड़े हैं क्वेश्चंस, हमें 20 का इलाज करना है।
करेंगे धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट। तो ये दोनों पार्ट आप नोट करिए, उसके बाद में हम अगले दोनों पार्ट को अभी लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगले दोनों पार्ट यहाँ पर लिख लिए, तीसरा और चौथा पार्ट बहुत ही आसान बड़े प्यारे पार्ट हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे दो किए वैसे ये हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये एपी है कि नहीं है, 1/15 1/12। अब मैं बता देता हूँ आपको, जब क्वेश्चन ने हमें ऑलरेडी कंफर्म करके भेजा है कि ये एपी है तो हम इसको एपी ही मानेंगे, और मानेंगे नहीं, ये वास्तव में एपी ही है, इसलिए चिंता करने का कोई कारण नहीं है। चलिए बेटा यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट टर्म दे रखा होता है, कॉमन डिफरेंस निकालने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, तो आराम से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा हियर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.6 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा A2 माइनस A1 जो होगा बेटा 1.7 माइनस 0.6 और ये हो जाएगा बेटा 1.1। सब्ट्रैक्ट आप भी किया करें, आप भी अपना दिमाग चलाया करें, मुझसे गलती होने की संभावना हो सकती है पढ़ाते टाइम, तो आप भी ध्यान रखा करें। अब A आ गया और D आ गया तो सिंपल S100 निकालेंगे, तो S100 क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 100/2, फॉर्मूला आपको याद ही है n/2 2a + n - 1 × d। 2a करिए 2a और डायरेक्ट कर दूं क्या मल्टीप्लाई, 2 का गुणा इसमें 0.6 में करिएगा तो कितना आएगा 1.2। मैं इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे हम। 2a की वैल्यू आ गई 0.6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ गए, प्लस n - 1 होगा 99 और इसमें इंटू करना है मुझे 1.1 का, इंटू करना है मुझे 1.1 का। चलिए ये तो कट गया बेटा, 50 आ गया, ये आ गया 1.2। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आएगा इसका 9 9 9 18 का 8 1 और 9 और 1 10 1089 ये आएगा, और यहाँ पॉइंट आएगा ऐसे। आप मल्टीप्लाई घर पे करके देख लेना, ठीक है, घर पे आप मल्टीप्लाई आराम से कर लीजिएगा, यही आएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे बेटा, तो 50 के साथ मल्टीप्लाई किसका करेंगे बताइए, इसमें ये जोड़ दीजिए तो 9 और 2 11, 1 हो गया पीछे पॉइंट, फिर 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 और 8 10, तो 110.1 आएगा ये 110, ठीक है 110.1 आएगा। और इस जीरो से ये पॉइंट उड़ जाएगा क्योंकि 10 के मल्टीप्लाई से उड़ जाएगा, तो सिंपल मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 5 बन जा 5, फिर आ जाएगा मेरे पास 0, फिर आ जाएगा 5 बन जा 5 और फिर आ जाएगा 5 बन जा 5। तो अगर मैं सही हूँ, अगर मैंने ये कैलकुलेशन सही करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता दें आप कि क्या ये कैलकुलेशन मैंने सही करी है। अगर ये कैलकुलेशन मैंने सही करी है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा एक बारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर a की वैल्यू ये होगी, अब बार बार लिखने की ज़रूरत है क्या मुझे, आप लिखेंगे लेकिन आपको लिखना है कि हियर दिस, ऐसे करके लिखना है लैंग्वेज में, लेकिन मैं चूँकि बार बार कर रहा हूँ क्या लिखूँ, तो आप देखिए डायरेक्ट, ये तो a हो गया हमारे पास, d निकाल लेते हैं। मैं d यहाँ निकाल दूँ क्या ऊपर, d कितना आएगा बेटा A2 माइनस A1, यह आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15, बोलिए बेटा आएगा। अब क्या करिएगा आप फटाफट से इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका बताओ, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो 12 पंजे 60, 5 माइनस 4 यह आएगा 1/60। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 1/60 आ जाएगी, यानी 1/60, 1/60 डी की वैल्यू आ गई। तो अब तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट से, कहाँ तक निकालना है 11 टर्म तक। तो बताओ बेटा S11, तो 11/2 फिर आएगा 2a, 2 का गुणा इसमें करिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलिए नहीं करता डायरेक्ट, अभी लिख देता हूँ, 2 गुणा 1/15 प्लस n - 1 यानी 11 - 1, 11 - 1 गुणा d यानी 1/60। इस बार मैं पूरा लिख ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम है अपने पास, थोड़ा सा आराम से करेंगे। देखो न्यूमरेटर से गुणा होता है बेटा, कोई भी नंबर जो होता है वो न्यूमरेटर, इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूँ तो आप जानते हो मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो ये आ गया 2/15, इतनी कहानी पकड़ में आ गई। प्लस ये आएगा बेटा 10, 11 - 1 10 हो गया, और 10 से ये 60 कट जाएगा, देखो ये 11 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 10,
और 10 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 से 6 बार कट जाएगा तो 1/6 आएगा। यहाँ से कितना आएगा ये बेटा 1/6 आएगा। वीडियो को स्किप ना किया करें, आप पूरा वीडियो देखा करें, अगर ज़रा सा भी स्किप करेंगे तो कोई स्टेप छूट जाएगा। तो 2/15 प्लस 1/6 आ गया। अब बेटा इसमें फिर वही काम करना है हमें, फिर वही काम करना है। क्या करना है, अब हमें इसको फिर से इसका एलसीएम लेना है, वो 30 आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा 30, एलसीएम लेना सबको आता ही होगा। तो 2 2 जा 4 हो गया और ये 6 5 30, ये 5 हो गया। तो ये आ गया मेरे पास 4 + 5/30 और 11/2 से इधर मल्टीप्लाई चल ही रहा है मेरा, ये 11/2 से चल रहा है। इसको ब्रैकेट को सॉल्व करके आ गया तो ये आ गया मेरे पास 11/2 × 9/30 आ गया बेटा। कितना आ गया 9/30 आ गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 3 30, एम आई राइट। तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 और 3 का तो आ गया 33 और नीचे जो होगा वो होगा 2 का और 10 का मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा बेटा 20। ज़्यादा करें तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देना हो तो एक बार और डिवाइड लगा दीजिए तो ये आएगा 1 सही 13/20, 1 सही 13/20 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी है तो यही आंसर होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दिया करें कि भैया हाँ ये वाला आंसर सही है, इसकी कैलकुलेशन सही हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का रुख करते हैं बिना कोई देर किए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है, इसमें 3 पार्ट हैं। मैंने पहला और दूसरा पार्ट यहाँ पर नोट कर लिया है क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस होता है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इन क्वेश्चंस को देखते ही मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ गया, कौन सा, लास्ट टर्म वाला। क्योंकि देखो बेटा ये प्लस प्लस में दे रखा है, एक्चुअल में कुछ नहीं है। एपी में आपको कैसे देता है, ऐसे देता है भाई। जब ये मैंने आपको पहले ही उसमें बताया था कि जब नंबर कॉमा कॉमा करके लिखे होते हैं तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही होता है। लेकिन जब हम इन सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस प्लस करके यानी जोड़ के फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको सीरीज बोलते हैं। अगर ये ऐसे ही लिखा होता एपी सिंपल ऐसे लिखी होती तो इसको आप बोलते हैं बेटा सीक्वेंस, ठीक है। और जब हम इसको प्लस प्लस करके लिख देते हैं, चीज़ वही है, टर्म्स वही हैं, बस इसको सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सीरीज। क्या बोलते हैं, सीरीज। तो हमें सीरीज का सम निकालना है। सेम वही तरीका है, ये फर्स्ट टर्म है और ये इसमें लास्ट टर्म है। इस बार हमें ये नहीं कहा कि 84th टर्म तक निकालो जैसे पिछले क्वेश्चन में कह रहा था। इस बार हमें उसने लास्ट टर्म बता दिया। लास्ट टर्म कितना बता दिया, 84 बता दिया। फर्स्ट टर्म हमारे पास है ही, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, इस बार हमें ये नहीं पता कि n की वैल्यू कितनी है, यानी ये टोटल टर्म कितने हैं, ये n नहीं पता। और हमारा फॉर्मूला जो Sn का है यानी सम निकालने का, वो कहता है n/2। और लास्ट टर्म वाले की अगर मैं बात कर लूँ तो n/2 a + l। अब a और l तो है, a भी है l भी है, लेकिन n नहीं है। तो n कैसे निकालेंगे, n वैसे निकालेंगे जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में n निकालते थे। क्योंकि मैं मान लूँगा कि यही हमारा, भाई देखो n टर्म मान लेते हैं इसमें टोटल, तो ये जो लास्ट टर्म है यही तो an होगा यानी nth टर्म होगा। बोलो अगर टोटल n टर्म मान लिए मैंने इसमें तो ये वाला टर्म an हो जाएगा, लास्ट टर्म an हो जाएगा क्योंकि n ही लास्ट होगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, लेट n टर्म्स आर देयर। हमने मान लिया कि इस AP में n टर्म्स है, देन तब क्या होगा बेटा, जो an होगा वो क्या हो जाएगा 84। अब an की वैल्यू आप जानते हैं, a + n - 1 × d = 84 हो गई। अब a की वैल्यू आप लगा दोगे यहाँ से 7 + n निकालना है। d की वैल्यू, बेटा d की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी भाई, d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो यहाँ निकाल लेते हैं। ध्यान देना ये इस वाले क्वेश्चन का नहीं है, इसका निकाल रहा हूँ d, ठीक है, इसका निकाल रहा हूँ बेटा d। तो इसका d क्या आएगा बताओ। ये एक काम करते हैं, एक सेकंड, मैं एक ही उसमें करता हूँ, ये क्वेश्चन बाद में लिख लेंगे हम, सेकंड वाला पार्ट सीधे करते हैं, सीधे आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए डी यहाँ निकाल लेते हैं एक बारी, अब निकाल लेते हैं इसका डी। तो डी हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लो, 10 दूनी 20 और 1 21/2, 21/2 ये आ गया बेटा,
और इसमें से 7 को माइनस करना है। 7 2 जा 14, 21 माइनस 14/2 आ गया, तो कितना आ जाएगा ये बताओ भाई। ये टर्म को मैंने पहले 10 दूनी 20 और 1 21 A2 था, ये 21/2 कर दिया। और इस वाले टर्म में से ये वाले को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो 21 में से 14 गए तो कितने बचे, 7 4 11 होते हैं, राइट। 7/2 कितना आ गया बेटा कॉमन डिफरेंस, 7/2। तो हम यहाँ पर लगा देंगे डी की जगह कितना, 7/2, 7/2 लगा देंगे। बोलो सही है ना। और ये आ गया बेटा काय के बराबर, 84 के बराबर। अब इस 7 को पहले माइनस कर देंगे उधर, हम 7 को इधर हम बेटा माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास n-1 इंटू 7/2। देखो n-1 इंटू 7/2, ये 7 माइनस कर दो, इक्वल्स टू 84 माइनस 7। और 84 में से 7 चले गए तो कितने बचेंगे, 77। कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, 77। तो n-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 77 2 डिवाइड में है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 7 मल्टीप्लाई में है ऊपर वो डिवाइड में आ जाएगा। बताओ ये नंबर पूरा पलट जाएगा इधर आके, इक्वल के इस साइड आके नंबर पूरा पलट जाएगा। 7/2 2/7 हो जाएगा। 7 से ये कट जाएगा बेटा 11 टाइम, बोलो 11 टाइम कट गया। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 यानी 22। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 23। कितनी आ गई, n की वैल्यू 23, n की वैल्यू 23 आ गई। लेकिन हमें n की वैल्यू ही थोड़ी ना निकालनी थी, हमें तो ये बताना है कि इनका सम कितना है, हमें तो इसका सम निकालना है। तो सम पहले में तो n परोसा आया था, तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। अब इसमें हमें ये दे रखा है, अब n आ गया तो अब तो निकाल ही देंगे हम। चलिए अब देखो बेटा, जब n आ गया तो डायरेक्ट नाउ Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम। Sn क्या होता है, n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमारे पास इस बार फर्स्ट और लास्ट दोनों दे रखे हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो s कितने, 23, n तो 23 आया तो 23 हो गया, 23/2 आ गया बेटा, n की जगह लगा दिया। फर्स्ट टर्म हमारा 7 हो गया, लास्ट टर्म हमारा 84 हो गया। आप बताओ इन दोनों को जोड़ के 91 आएगा, आप कहोगे हाँ जी। तो ये आ गया 23/2, 23/2 और इन 2 में आएगा ये कितना आएगा, 7 4 11, तो ये आएगा 91। कितना आ गया बेटा, 91 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेना और जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका सम होगा। अब इतनी कैलकुलेशन तो कर ही लेना, इनका मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड लगा देना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर हो सकता है, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकाल लेना बेटा। इतना आप कर लेंगे, जैसा मैं मानता हूँ, इतनी तो करिए यार, इतनी कैलकुलेशन आप करिए। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से, इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ रुख करते हैं। चलिए बेटा सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 34 + 32। बेटा इसमें सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो आपको आसानी रहेगी, आप तरीका वही करेंगे, an निकालेंगे पहले, an से n की वैल्यू निकाल लेना, फिर वो कर देना। तो आपके लिए सेकंड तो इजी ही रहेगा। आई थिंक मैं थर्ड कर देता हूँ, क्योंकि सेकंड में सारी वैल्यू पॉजिटिव है और थर्ड में सारी वैल्यू नेगेटिव है, तो हम थर्ड करेंगे केवल इसमें। तो -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस प्लस -230 है। तो ये भी सेम ही, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत कठिन है, ये भी वही है, सेम ही है, लेकिन माइनस में है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ यार आपके लिए थोड़ा सा। और हाँ, जो कैलकुलेशन में छोड़ देता हूँ भैया, उसको प्लीज़ आप अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लिया करो, और उस कमेंट सेक्शन में मुझे बताया भी करो क्या आंसर आया था। कहीं मैं छोड़ देता हूँ आप भी छोड़ देते हो, ऐसा मत करना यार, ठीक है। सारी मेहनत पे पानी बेकार फिर जाएगा हमारी पे। चलिए देखिए बेटा, तो यहाँ a की वैल्यू -5 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आप देख पा रहे हैं, -3 आ रहा है। बोलो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -3 आ जाएगा। d की वैल्यू, a की वैल्यू तो हो गई -5, a की वैल्यू हो गई -5, d की वैल्यू हो जाएगी -8 -5। ये ध्यान रखना हमेशा, -8 माइनस फिर -5, ये है सही वैल्यू। तो ये आ जाएगी हमारे पास 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, -8 + 5। अब माइनस का साइन बड़ा है इसलिए -3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3 आ गई।
आप बताओ ए एन की वैल्यू क्या मान लोगे आप? लास्ट टर्म एन मान लेंगे ए एन, तो -230 हो गई। तो ए एन यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज़ -230। थोड़ा फास्ट करें, वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए भाई, ए की वैल्यू लगाएंगे -5, समझ में आने की दिक्कत होती है बस, और कुछ नहीं। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो गया -3 इक्वल टू -230। अब इसको -5 को उधर करेंगे तो +5 हो जाएगा, तो n-1 इंटू -3 बराबर आ जाएगा काहे कि ये बेटा 5 प्लस होगा इधर तो आएगा -225। ठीक है, अब माइनस से माइनस मर जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो n-1 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 225/3। 3 से इसको काटिएगा तो 3 7 21, 7 टाइम और 5 टाइम 75 आ जाएगा। तो बेटा n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? इम्प्लाइज n की वैल्यू आ जाएगी 75 में एक जोड़ देंगे हम, 76 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 76 आ जाएगी वैल्यू। मेरी सीटी तोतली यार, मुझसे सीटी नहीं बजती, क्या करूँ। देखिए भाई n इक्वल टू 76 आ गया। अब आप सिंपल एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म है हमारे पास, तो एस एन कितना आया है? 76 आया है। तो एस 76 इक्वल टू 76/2, और फर्स्ट टर्म हमारा है -5 और लास्ट टर्म हमारा है -230। दोनों जुड़ेंगे बेटा, प्लस होंगे, तो ये तो कट के आ जाएगा 38। कितना आ गया? 38। 76/2 38 आ गया। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में? ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो -235 भी आ जाएगा बेटा, बताओ। दोनों जुड़ जाएंगे -235 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके आप मुझे यहाँ आंसर निकाल के देंगे और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे इस पार्ट का क्या आंसर आया। इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं थोड़े, क्योंकि इसमें पार्ट थे तो 2 नहीं, आप वैसे देखोगे तो कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपलोड होने में भी दिक्कत आएगी, एडिटिंग में भी दिक्कत आएगी, इसलिए इस वीडियो में करेंगे इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने प्यारे श्याम भैया को याद दें, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।